अगर आपका भी पेट रोज साफ नहीं हो पाता है, एक या दो दिन की बात नहीं, अगर लंबे समय तक आपका पेट साफ नहीं हो पाता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते योगीज, मैं हूँ नीता शर्मा। नीता की योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ। हम रोज जो भोजन करते हैं वो पूरी तरह से नहीं पचता और धीरे धीरे हमारे पेट में जमा होने लग जाता है। ये जमा हुआ भोजन आगे जाके पेट की कई बीमारियां जैसे कि गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज, इन प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। अपने पेट को साफ करने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं जैसे कि गोली, चूर्ण, दवाइयां आदि का हम सेवन करते रहते हैं। तो इन सप्लीमेंट्स से हमें उस समय तो फायदा होता है, उस समय तो हमारा पेट साफ हो जाता है, लेकिन इसकी गलत आदत हमें पड़ जाती है। और जब हम ये सप्लीमेंट नहीं लेते हैं पेट साफ करने के लिए तो हमारा पेट साफ नहीं हो पाता है। इन गलत आदतों को हम जब अपनाते हैं, इन सप्लीमेंट्स को लेकर पेट साफ करने की कोशिश करते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आपकी आंतों पे पड़ता है। आंतें कमजोर हो जाती हैं और अपना काम ढंग से करना बंद कर देती है। तो नेचुरल तरीके से कैसे अपना पेट साफ करें, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ आसान से आसन, प्राणायाम और घरेलू नुस्खे जिनका नियमित अभ्यास करके, जिनको रूटीन में अपनाकर आप कब्ज जैसी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पेट की इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है आजकल की हमारी लाइफस्टाइल, हमारा गलत खान पान और गलत शौक। लाइफस्टाइल में हम लेट तक तो जागते हैं, रात को बस खाना खाया और सो गए, सुबह लेट उठते हैं, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ ये भी कारण है। दूसरा इसमें गलत खान पान, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, तीखा, मैदे से बनी हुई चीजें ये हम ज्यादा लेते हैं तो ये डाइजेशन को आपकी असर डालता है और ये स्लो डाइजेस्ट होती हैं और पेट में ज्यादा जमा होती है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। गलत शौक, किसी भी तरह का धूम्रपान आपके लिए, आपके पेट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, उसका बुरा असर आपके पेट पर ही पड़ता है। तो इन लाइफस्टाइल की वजह से हम कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की बीमारियों को फेस करते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से जब हमारा पेट बिगड़ता है तो इसका सीधा असर हमारे मूड पे पड़ता है। हमारा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें गुस्सा ज्यादा आने लगता है, पेट में अजीब सी अकड़न, मरोड़, दर्द आपको महसूस रहेगा। अगर आपका पेट ढंग से साफ नहीं हुआ है तो आपको दिन भर थकान रहेगी, आलस फील होगा, एक अनईजी फील होगा, बेचैनी सी रहेगी, किसी काम को करने का आपका मन नहीं करेगा। तो सीधा असर लाइफस्टाइल का हमारे पेट पे पड़ता है और पेट से हमारे काम पे इसका असर पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से आसन करें जिनकी वजह से हमें इस प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा मिल सके। तो सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। पहले पैरों को सीधा करेंगे, एक एक पैर को मोड़ते हुए अपने नितंब के पास लाएं। दोनों पैरों की एड़ियों पर आपको बैठना है, पैर के पंजे बाहर निकले हुए रहेंगे। इसमें आप रोज दोनों समय खाना खाने के बाद बैठें, 10 से 15 मिनट तक बैठें। शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। अगर आपने हैवी फूड ले लिया है तो आप वज्रासन में बैठने के बाद हल्का हल्का ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि इसका प्रेशर आपकी पिंडलियों पे पड़ेगा और पिंडलियों पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और इसका इम्पैक्ट हमारे पेट पे पड़ता है, डाइजेशन पे पड़ता है। तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम आपको साथ ही दूर होगी अगर आप वज्रासन में दोनों समय खाना खाने के बाद बैठते हैं तो। अब करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप पहले मुट्ठी बनाएं, नाभि के दोनों तरफ लगाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुक जाएं। इसका भी बहुत अच्छा असर आपके पेट पे पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी सभी प्रॉब्लम में आपको फायदा करता है। अपनी क्षमता से रुकें। यहाँ पे आप नॉर्मल श्वास ले सकते हैं, धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए उठें। इसको भी शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट करें या 2-3 मिनट से शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हैं, फिर समय अपने हिसाब से बढ़ाएं। इसमें मंडूकासन में ही एक अलग से क्रिया है, मैं आपको बता देती हूँ। हम वज्रासन में बैठे हैं और इसमें हाथों को ऐसे आगे करें एल्बो के साथ और ऐसे बैठ जाएं। आप चाहें तो सिर नीचे कर लें, आप चाहें तो हाथों को ऐसे चिन के नीचे लगा लें या फिर सीधे ही बैठ जाएं।
ये करते रहिए आप, जब भी आप समय मिले जब आप कर सकते हैं इसे करें, या सुबह फ्रेश होने से पहले भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी प्रेशर आपके पेट पे पड़ता है और पेट आसानी से साफ हो जाता है। नेक्स्ट आसन है हमारा मलासन। मलासन के लिए आपको ऐसे बैठना है। अब इसमें आप ध्यान रखें, जो आपके पैर हैं ये थोड़ा बाहर निकलेंगे, तो थोड़ा पैरों को खोल लें और पैर के पंजे थोड़ा बाहर निकाल लें। अब दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएं और एल्बो पैर के घुटनों के अंदर रहेगी। हल्का सा प्रेशर दें, पैर बाहर की तरफ खुलेंगे। इस आसन में आप आराम से बैठें। इसका असर भी आपके पेट पे पड़ता है। कब्ज वगैरह में ये आपको बहुत आराम देगा। अगर आप ये नीचे बैठ के नहीं कर सकते हैं तो अपने बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। चाहे तो पीछे हिप्स के नीचे आप पिलो लगा के इसको कर सकते हैं। इस आसन में भी आप अपनी क्षमता से रुकें। शुरुआत में 5 मिनट और फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। रोज सुबह अगर फ्रेश होने से पहले अगर आप ऐसे बैठते हैं और उसके बाद जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो इसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा और पेट साफ नेचुरल तरीके से होने लग जाएगा। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पैरों में गैप रखेंगे, जितने आपके हिप्स की चौड़ाई है उतना पैरों के पंजे खड़े रखेंगे। अगर आप शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं तो कमर पे हाथ रखें, पीछे की तरफ बैंड हो जाए और अपनी क्षमता से रुकने के बाद वापस सीधे हो जाएं। क्षमता से रुके शुरुआत में, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इसमें और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। हाथों को सामने किया और एक एक हाथ को ले जाके एंकल पे रखेंगे, श्वास लेते हुए। फिर सिर को पीछे की तरफ लटका लें, रिलैक्स कराएं और यहाँ पर अपनी क्षमता से रुकें। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड काफी है और फिर समय अपने हिसाब से बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे वापस एक एक हाथ को लेकर आए और सीधा नीचे आराम से वज्रासन में बैठ जाए। अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन के लिए आप पैरों को आगे खोले दंडासन में। पहले हाथों के सपोर्ट से पैरों को ऊपर करें। अब धीरे धीरे पैरों को उठाएं। जितना आपसे पैर उठ सकते हैं आराम से उतना ही उठाएं। हाथों का सपोर्ट लेके शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे जब बैलेंस आपका बनने लग जाए तो आप हाथों को छोड़ सकते हैं। और जब अच्छा अभ्यास हो जाए तो पैरों को सीधा भी कर सकते हैं। तो इसका असर भी आपके पेट पे पड़ता है और आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। ये सारी प्रॉब्लम जो कब्ज, एसिडिटी, गैस है, ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जब वापस आए तो पहले पैरों को हाथ के सपोर्ट से धीरे धीरे नीचे लाएं। अब हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए कैट पोज में आ जाएं। शुरुआत में दोनों हाथों में शोल्डर जितना गैप, पैरों में हिप्स के जितना गैप। अब यहीं से पैरों को सीधा कर लें, पैरों की एड़ियां नीचे लगा लें और सिर को अपनी क्षमता से जितना नीचे कर सकते हैं करें। पैरों को और खोल सकते हैं। अपना बैलेंस बना के रखें। आसानी से जितना कर सकते हैं उतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये आसन भी बहुत ही अच्छा है गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसमें ज्यादा देर तक ना रुके। अपनी क्षमता से थोड़ी देर रुकने के बाद आप धीरे धीरे पहले कैट पोज में आए और या तो शशांक आसन में आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब कुछ आसन हमें लेट के करने हैं, जिनमें सबसे पहला है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैरों को बेंड करें, हिप्स के पास लाएं। अब अपर पार्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हाथों के शोल्डर्स को थोड़ा अंदर लें जिससे कि आप और अच्छे से ऊपर उठा पाएंगे। और जितना आराम से आप ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। दोनों हाथों को आप चाहें तो आपस में पकड़ के सीधा कर लें। अपनी क्षमता से रुके शुरुआत में और फिर धीरे धीरे अभ्यास अच्छा होगा तो आप समय बढ़ा सकते हैं। ये आसन भी आपके पेट की प्रॉब्लम्स को दूर करने में बड़ा फायदा करता है। और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आप हाथों को खोलें, अपर पार्ट को नीचे करें और पैरों को सीधा करें। नेक्स्ट करेंगे उत्तान पादासन।
उत्तान पादासन में आपको दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री पे लाना है। आप शुरुआत में एक एक पैर से भी कर सकते हैं। पहले एक पैर को सीधा किया, आप सपोर्ट करके हाथ का सीधा कर सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे 5 से 10 सेकेंड और फिर धीरे धीरे नीचे ले आए। इसको श्वासों के साथ करने के लिए श्वास लेते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, सीधा करें सपोर्ट से, और थोड़ी देर रोकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। एक एक पैर से जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो दोनों पैरों से इसकी प्रैक्टिस करें। दोनों पैरों को उठा के लाएंगे 90 डिग्री, यहां पे रुकें। शुरुआत में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे अपना समय बढ़ाते जाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को बेंड करके अपने छाती के पास लाएं, दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें और सिर उठाएंगे श्वास छोड़ते हुए, और दोनों पैरों के बीच में नाक को लगाने की कोशिश करेंगे या फॉरहेड को लगाने की कोशिश करेंगे। तो श्वास छोड़ते हुए उठें और जितना आराम से आप कर सकते हैं उतना ही करें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सिर को न उठाएं, वो सिर्फ पैरों को ऐसे बेंड करके अपने छाती के पास ला सकते हैं। थोड़ी देर क्षमता से रुकने के बाद श्वास लेते हुए सिर नीचे करें और फिर पैरों को नीचे करें। चलते हैं अगले अभ्यास के लिए। अगले अभ्यास में आपको पैर को मोड़ के लाना है और पैर के अंगूठे को फॉरहेड के लगाना है। क्षमता से रुके यहाँ पे थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे सिर नीचे करें और पैर को सीधा करें। दूसरे पैर से भी सेम करेंगे। पैर को मोड़ के लाएं, अंगूठे को फॉरहेड के लगाएं, हाथ को नीचे से भी लें तो ज्यादा आपको फायदा आराम होगा। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे सिर नीचे करें और पैर को सीधा करें। इन सभी आसनों के अंत में आप शवासन कर सकते हैं। तो शवासन के लिए पैरों में गैप करें, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की तरफ, और 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड आराम से आप इसमें रिलैक्स करें। आसनों के बाद अब हम करते हैं प्राणायामों का अभ्यास। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए सीधा बैठ जाएं, पेट को अंदर लेना है और श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। अपनी स्पीड 1 सेकंड 1 स्ट्रोक इतनी ही रखिएगा। शुरुआत में क्षमता से 15 से 20 स्ट्रोक लगाएं और डेली प्रैक्टिस करने के बाद इसका समय और संख्या आप बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी क्षमता से इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम करेंगे चंद्र प्राणायाम। चंद्र प्राणायाम आपकी चंद्र नाड़ी से किया जाता है, चंद्र स्वर से किया जाता है। इसे आप लेफ्ट साइड से करें। इसको करने के लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है और वहीं से श्वास को छोड़ना है। ये कंटिन्यू करते रहें 5 से 10 बार, और बाद में इसका समय और नंबर आप बढ़ा सकते हैं। लंबा श्वास लें और लंबा श्वास छोड़ें। चंद्र नाड़ी प्राणायाम से आपको बहुत बेनिफिट होता है। इससे पेट में जो जलन होती है उससे भी आपको आराम मिलता है, वो शांत होती है, ठंडक होती है। अब करेंगे अगला हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में आप स्टार्ट करें लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, यानी लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से श्वास को छोड़ दिया, वापस राइट से श्वास लें और लेफ्ट से छोड़ दें। ये एक क्रम है। ऐसे ही आप कम से कम 10 से स्टार्ट करें और फिर समय बढ़ाते हुए 15 से 20 मिनट तक भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लास्ट में अगर स्ट्रेस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम हुई है तो आप भ्रामरी और उद्गित प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। भ्रामरी के लिए दोनों कानों को बंद करें, लंबा गहरा श्वास नाक से लें, उद्गित प्राणायाम इन सभी
प्राणायामों का मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप ज्यादा जानकारी वहां से ले सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये प्राणायाम है जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अब चलते हैं डाइट की तरफ कि डाइट में क्या हम अपनाएं जिससे हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो सके। तो सबसे पहले तो दिन भर गुनगुना पानी पीते रहें। जब तक आपका पेट साफ नहीं हो जाए आप हर 1 घंटे में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें, इसका अच्छा असर आपके पेट पे पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको पेट साफ नहीं हुआ है रात को तो अगले दिन का सुबह का खाना आप स्किप करें, जब तक भोजन ना करें जब तक आपको भूख ना लगे। जबरदस्ती नहीं कि हाँ टाइम हो गया है तो खा लिया। सुबह के ब्रेकफास्ट में लाइट ही खाना खाया करें, ज्यादा जरूरत से ज्यादा ना लें। अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो लंच थोड़ा कम करें और रात का खाना कम करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार ये प्रॉब्लम रहती है तो आप लंच आधा कर दें और रात का खाना कम कर दें या स्किप कर दें। जिस दिन आपको लगता है कि ज्यादा दिन में खा लिया है तो रात का खाना स्किप कर दें, क्योंकि आपका डाइजेशन स्लो है, आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं, वो पचता नहीं है और अगले दिन आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फिर बनती जाती है। अगर आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम है और पेट साफ नहीं हो रहा है तो जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, मैदे से बनी हुई चीजें, इन सबको बंद करें। खाना चबा चबा कर खाएं, खाने के बीच में पानी ना पिएं, ठंडा पानी पीना बंद कर दें। ये छोटी मोटी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं जिनको अपनाएंगे तो हमारे डाइजेशन पे इसका असर पड़ेगा और जो पेट साफ नहीं होने की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, वो दूर होगी। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है और गैस बनती है तो उसके लिए क्या करें, 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ दें और 1 चम्मच अजवाइन को पीस कर डाल दें, यानी कि अजवाइन का चूर्ण डाल दें, इसको मिलाएं और पी जाएं। ये आपकी गैस की प्रॉब्लम को दूर करेगा। इसके अलावा दिन भर जो गुनगुना पानी पीते हैं उसकी वजह से भी आपको गैस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो ये डाइट से रिलेटेड कुछ नुस्खे हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आपके पेट पे इसका अच्छा असर पड़ेगा और नेचुरल तरीके से ही आप अपना पेट साफ कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। सबसे ज्यादा तो चाय कॉफी का सेवन आप ना करें। अगर आपने रात को खाना खाया है और आपको लग रहा है कि पेट बहुत टाइट है, अगले दिन सुबह आपको फील होता है, तो उस दिन चाय सुबह ना लें, क्योंकि ज्यादा चाय कॉफी का सेवन भी आपके पेट को खराब करता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है। तो चाय का सेवन कम करें। अगर आपको शाम को चाय पीने की आदत है तो चाय बंद करके आप हर्बल टी ले सकते हैं, किसी तरह का काढ़ा ले सकते हैं, ग्रीन टी, लेमन टी, जो आपको सूट करे वो आप लें, पर चाय का सेवन कम करें। चाय से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आगे जाके इन बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इसके अलावा दिन भर गुनगुना पानी पीते रहें। फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। जो लोग लेट उठते हैं, किसी तरह का योग अभ्यास, प्राणायाम नहीं करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नियमित योग अभ्यास, प्राणायाम करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और गरिष्ठ भोजन ना लें, जंक फूड वगैरह ना लें। खाने का मन ना हो तो खाना स्किप कर दें और दिन का खाना आधा कर दें, रात का खाना स्किप कर दें। अगर आपको दिन भर ऐसे बेचैनी महसूस हो रही है और आप कई दिनों से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह का सप्लीमेंट ना लें, क्योंकि सप्लीमेंट से क्या होगा, आपका उस समय तो पेट साफ हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ आंतें कमजोर हो जाएंगी और वो अपना काम ढंग से नहीं करेंगी। तो आप सप्लीमेंट्स को या तो बिल्कुल बंद कर दें या धीरे धीरे कम कर दें और नेचुरल तरीके से ही अपने पेट को साफ करने की कोशिश करें। कुछ दिन जरूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो मैंने योग अभ्यास, प्राणायाम आपको बताए हैं, इनका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप नेचुरल तरीके से अपना पेट साफ कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आपको कब्ज से रिलेटेड दी है, गैस और एसिडिटी के बारे में बताया है, अगर वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरा, अगर अभी तक आप नीता की योगशाला से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि हेल्दी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।